नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मोदिता राज। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि डिग्रीज को कैसे यूज करते हैं और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। ये सब चीजें हम लोग इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हाउसेस और हाउसेस के कारक्स जो हैं उनको भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लैनेट्स जो हैं उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब कुंडली में उनको एक साथ रख के कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगी। मैंने यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट लिया है और इस चार्ट के थ्रू मैं आपको जितना मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से समझा पाने की जो है पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए बिना विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो है उनका चार्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 5 जून सन 72 में हुआ था और ये बृहस्पति की महादशा में पैदा हुए थे। अब देखिए, जब इनकी सैटर्न की महादशा स्टार्ट हुई 81 से 2000, वो टाइम पे इन्होंने घर छोड़ा, संन्यास लिया, ये तो सबको पता है। फिर मरकरी की दशा जो थी उसमें इन्होंने जो है ऐसी चीजों की स्टडीज करी जैसे कि पूजा पाठ और धार्मिक चीजों की इन्होंने स्टडीज करी। और फाइनली जब आप देखिए केतु की महादशा इनकी जब आई तो केतु की महादशा में ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। केतु की महादशा इनकी शुरू हुई 21 फरवरी 2017 से 21 फरवरी 2024। ये इनकी केतु की महादशा है। तो पहली बार ये कब मुख्यमंत्री बने थे? 19 मार्च 2017, जैसे ही केतु की महादशा स्टार्ट हुई। तो बहुत सारे लोग हैं उनका ये गलतफहमी, ये मिथ जो है वो भी दूर हो जाएगा कि केतु की महादशा जो है वो हमेशा प्रॉब्लमैटिक ही होती है या प्रॉब्लम्स ही लेके आती है आदमी की लाइफ में। इनको देखिए, इनका जो राजयोग था वो केतु की महादशा में फलित हुआ और वो भी 2 बार ही मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने 25 मार्च सन 2022 को और इनकी केतु की महादशा कब खत्म होगी? 21 फरवरी 2024। तो चलिए, ये तो महादशा की बात हो गई। अब हम इनके चार्ट को स्टडी करते हैं। ये लियो लग्न जो है, सिंह लग्न के जो है इनका चार्ट है और मून जो है वो इनका एक्वेरियस राशि में है, माने इनकी राशि जो है वो एक्वेरियस है और लग्न है जो इनका वो लियो है। अब आप देखिए कि किस तरीके से हम योगों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, लग्न लॉर्ड जो है वो सूर्य, वो कहाँ जाके बैठे? 10th हाउस में। 10th हाउस में वैसे भी सूर्य जो है वो भाव बली हो जाते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सन जो है वो काउंट होता है। अब सन देखिए बैठे किसके साथ है। अब आप समझिए, मरकरी जो है, मरकरी 11th हाउस के और 2nd हाउस के लॉर्ड बने, माने जो दोनों मनी से या धन से जुड़े हुए जो भाव हैं उनका स्वामी बुध बनके 10th हाउस में लग्न लॉर्ड के साथ या लग्नेश के साथ बैठे हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग जो है वो बनता है। अब आप देखिए कि सैटर्न हम लोग सब जानते हैं, सबसे बेसिक चीज सैटर्न जो है वो कर्म है। अब इनके कर्म किससे जुड़े हुए हैं? इनके कर्म जुड़े हुए हैं सूर्य के साथ, बुध के साथ। ठीक, अब यहाँ पे हमको डिग्रीज देखना है। सैटर्न जो है वो 17 डिग्रीज का है और सन जो है वो 21 डिग्रीज का है। माने सैटर्न किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? सूर्य की तरफ। माने इनका कर्म किसकी तरफ बढ़ रहा है? गवर्नमेंट के प्रति इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सब जानते हैं कि ये 2nd टाइम मुख्यमंत्री बन के आए हैं और सन क्योंकि 10th हाउस से 4th हाउस को देख रहा है, तो 4th हाउस क्या है? सरकारी घर, सरकारी गाड़ी, माने सरकार से मिलने वाली जो कंफर्ट से सुविधाएं, जो लग्जरीज हैं वो इनको ये टाइम पीरियड पे मिलेंगी। अब देखिए दूसरी चीज, अगर हम बात करें तो 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है? टॉरस। टॉरस साइन जो है वो 10th हाउस में आ रहा है और टॉरस जो है वो उसका लॉर्ड वीनस यहाँ रेट्रो होके बैठा है। माने वीनस का मैक्सिमम प्रभाव आपको कहाँ देखने मिलेगा? वो भी 10th हाउस में देखने को मिलेगा। देखिए, रेट्रोग्रेशन का मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट जो है उसके मैक्सिमम प्रभाव उसके पीछे वाले घर पर आते हैं। तो शुक्र बैठे तो 11th हाउस में है, लेकिन उनका मैक्सिमम जो प्रभाव आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? वो आ रहा है आपके 10th हाउस में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वीनस और मरकरी का जो है वो परिवर्तन है, एक्सचेंज है। माने 10th और 11th लॉर्ड का एक्सचेंज है, क्योंकि 11th के जो लॉर्ड है वो 10th में बैठे हैं मरकरी और यहाँ जो 10th हाउस के लॉर्ड है वीनस वो बैठे हैं 11th में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग है। अब देखिए वीनस क्या है? वीनस किसी भी पुरुष के चार्ट में उनकी वाइफ को बताता है। वीनस यहाँ रेट्रोग्रेड हो गया। रेट्रोग्रेड होने
की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने विवाह ही नहीं किया। तो किस तरीके से देखिए वो प्लैनेट का सिग्निफिकेशन जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो मोशन में आता है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसके सिग्निफिकेशन बहुत स्ट्रांगली आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आप देखिए फिफ्थ हाउस में क्या है, फिफ्थ हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी जुपिटर बनते हैं और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेड हो गए। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेड हो गए, इसलिए ना इन्होंने विवाह किया ना इनकी कोई संतान है। तो इस तरीके से आप देखिए रेट्रोग्रेशन के साथ क्या होता है कि उसके साथ एक कहानी जुड़ी रहती है, हर आदमी की अलग अलग, आप उनसे बात करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ अलग जो है वो जरूर होगा वो प्लैनेट के साथ जो रेट्रोग्रेड मोशन में होगा। तो देखिए यहां तक आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जुपिटर का मैक्सिमम प्रभाव आपको कहां देखने मिलेगा, आपको फोर्थ हाउस में देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस में वैसे भी अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, और यहाँ पे कौन सी राशि आ रही है, स्कॉर्पियो राशि। तो देखिए स्कॉर्पियो राशि में या आपके पाइसिस राशि में या कैंसर राशि में, माने तीनों वाटर साइंस में जुपिटर बहुत अच्छा काम करते हैं। आप उनको समझ लीजिए कि वो तीनों ही पोजीशन उनकी एक तरीके से एक्सॉल्टेड पोजीशंस हैं, चाहे वो 4 में हो, 8 में हो या 12 में हो, माने बहुत अच्छा काम करते हैं बृहस्पति। अब यहाँ पे जुपिटर का मैक्सिमम प्रभाव आपने देखा फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस जो है उसको कितना ज्यादा आप देखिए बल मिल रहा है, अच्छा है, इसीलिए वो इतनी सुख सुविधाएं जो है वो भोग पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सिक्स्थ हाउस में राहु, वो भी कौन से साइन में, कैप्रिकॉर्न साइन में, और इनके लॉर्ड कहां बैठ गए, त्रिकोण में। मैंने इसीलिए बोला था कि त्रिकोण को देखना भी बहुत जरूरी है किसी भी चार्ट को ज्यादा बेटर समझने के लिए। तो अब देखिए राहु वैसे भी छठे घर में बैठ के शत्रु हंता योग बनाते हैं, माने सिक्स हाउस में अगर आपके मंगल है, राहु है, क्योंकि वो कारक हैं छठे घर के, तो इनके शत्रु तो बहुत होंगे लेकिन वो इनके आगे क्या है, मतलब इनके आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। माने शत्रु जो है वो तो होंगे लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, माने हमेशा यही विजयी होके बाहर आएंगे, अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे। तो अब दूसरी चीज क्या है, देखिए मंगल की अष्टम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो भी आपके छठे घर पे आ रही है, माने इनका छठा घर भी देखिए कितना मजबूत है कि मंगल और राहु दोनों का प्रभाव है वहां पर। तो सीधी सी बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग शत्रु हंता योग इनके चार्ट में है, माने शत्रु जो इनके ओपोनेंट्स हैं वो इनके आगे सरवाइव करना बहुत ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप देखिए कि जुपिटर जो है वो केतु के त्रिकोण में, क्योंकि मैंने बोला था कि हम पीछे करके उस प्लैनेट को पढ़ेंगे, तो एक तरीके से देखा जाए तो जुपिटर जो है वो केतु के प्रभाव में आ रहा है। तो केतु के प्रभाव में आने की वजह से क्या है कि जुपिटर ये स्वयं हो गए, माने जीव, तो किस तरीके का है, देने की प्रवृत्ति होगी, और केतु की तरह माने आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, तो वो गुण आपको इनमें देखने को मिलेंगे। माने थोड़ा सा साधु सन्यासी टाइप की जो इनकी लाइफ रहेगी। देखिए जरूरी नहीं है कि जुपिटर केतु जिनके चार्ट में है हर कोई साधु सन्यासी हो जाएगा, इसका मतलब ये है भले ही वो भगवा कपड़े ना पहने लेकिन मन से जो है जुपिटर केतु वाले, जिन जिन के चार्ट में भी जुपिटर केतु एक साथ होगा, युति में होगा, त्रिकोण में होगा, वो लोग किस प्रकार के होंगे, उनके अंदर देने की प्रवृत्ति होगी, माने दूसरों को देना जानते हैं ऐसे लोग जिनका जुपिटर केतु होता है। प्लस वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते वर्ल्डली चीजों के साथ, सांसारिक चीजों के साथ वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं महसूस करते हैं। तो इस वजह से जुपिटर केतु को हम अगर मुक्ति के लिए माने तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ऐसे लोग इजीली मुक्त होने की जो कैपेसिटी होती है वो ये लेके पैदा होते हैं अपने चार्ट में, कि चीजों के साथ इनका अटैचमेंट होता नहीं, ना घर से इनका अटैचमेंट होता है, ना घर वालों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, माने प्रेम अलग चीज हो गई। मैं बात कहना चाह रही हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्रेम अलग चीज हो गई और लगाव अलग चीज हो गई। इन लोगों को लगाव नहीं होता, ये निस्वार्थ प्रेम से सबके लिए, निस्वार्थ भाव से सबके लिए कार्य करते हैं। ठीक, अब आगे आप देखिए कि राहु के प्रभाव में बुध है, सूर्य है और शनि है। अब मरकरी राहु जो है वो कैसा योग है, अगर हम बोले कि भाई मरकरी राहु, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि मरकरी राहु जो है वो आदमी को बुद्धि देगा या कुबुद्धि देगा। तो यहाँ पे इनके पास अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे मरकरी राहु इनके लिए पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, और
हम सब जानते हैं कि भाई अच्छा इन्होंने एजुकेशन ली, एमएससी बीएससी वगैरह कंप्लीट करने के बाद ये इन्होंने संन्यास लिया। उसी तरीके से अगर हम बात करें सन राहु, राहु किसी चीज को बढ़ा देना, सन राहु, सन जो है फेम है, तो राहु ने यहां पे क्या किया, फेम को बढ़ाया। उसी तरीके से सैटर्न और राहु क्या है, कोई बड़े कर्म को बताते हैं, माने बड़ा काम। देखिए सैटर्न राहु हम अगेन, देखिए मैं इस चीज से आपको यही समझाना चाह रही हूं कि जरूरी नहीं है सन राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है तो खराब है, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है तो खराब है। नहीं, अगर आपने अपने राहु को पॉजिटिव रखा हुआ है, अगर आपका आचरण जो है वो सदाचार की तरफ है, मतलब आपने अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, राहु की तरह जो है आप लोगों को आप जो है यूज नहीं करते, चीट नहीं करते, अच्छे काम करते हैं, मतलब आपका केतु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस कंडीशन में आपका राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि मरकरी राहु, तो ये इनकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, इतने बड़े प्रदेश को इन्होंने किस तरीके से संभाल के रखा है। उसी तरीके से आप देखिए सन राहु, इनको कितना ज्यादा फेम है, सैटर्न राहु कितना बड़ा कर्म जो है वो इनके द्वारा जो है वो किया जा रहा है पूरे प्रदेश को संभालने का। अब अगर हम देखते हैं कि जब केतु की महादशा इनकी खत्म होगी, वीनस की महादशा शुरू होगी, वीनस की महादशा शुरू होगी 21/2/2024 से 21/2/2044 तक, क्योंकि शुक्र की महादशा जो है वो सबसे लंबी होती है 20 वर्ष की। अब यहां पे आप देखिए कि शुक्र 10th हाउस का लॉर्ड बनके 11th हाउस में बैठा है, रेट्रो है, माने वो 10th हाउस को भी इफेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, और एक्सचेंज है बिटवीन 10th एंड 11th लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि पूरी संभावनाएं हैं कि वीनस की महादशा में ये और ज्यादा ऊपर राइज करेंगे, माने अगर ये फिर से मुख्यमंत्री के लिए खड़े होते हैं, या इवन से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कल को प्रधानमंत्री के लिए भी इस टाइम पीरियड में जो है चुने जाएं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि शुक्र की महादशा भी इनकी कैसी जाने वाली है, बहुत अच्छी जाने वाली है। माने स्टार्टिंग की जो इनकी दशा थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रही, बृहस्पति की महादशा में ये पैदा हुए, बृहस्पति वक्री था, इसी वजह से इनका जो चाइल्डहुड था वो काफी अप्स एंड डाउन्स और सफरिंग से भरा हुआ था। लेकिन शनि की महादशा जो थी उसने इनको तैयार किया आगे आने वाले भविष्य के लिए। देखिए सैटर्न की महादशा में लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारी शनि की महादशा जो है वो स्टार्ट हो गई या 7.5 ढैया। देखिए शनि आपको आपके ही द्वारा किए गए कर्मों का फल देने आते हैं, भले वो आपने इस जीवन में या पिछले किसी जन्म में करा हो, तो उस हिसाब से आपको वो, और आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक हार्ड मास्टर की तरह है। हार्ड मास्टर जैसे जो कुछ टीचर्स होते हैं ना जो डंडा लेके पढ़ाते हैं, वो टीचर का पढ़ाया हुआ आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि उन्होंने जो है आपको बहुत स्ट्रिक्टली मार पीट के हर तरीके से वो चीज जो है आपके दिमाग में बिठाई होती है। वही सैटर्न जो है आपको प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो आप आई होप ये चार्ट से आपको समझ में आया होगा काफी कुछ। सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के जो भी सुझाव हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आप दोबारा समझना चाहते हैं या जो मैं समझाने में सक्षम नहीं हो पाई, जैसे रेट्रोग्रेशन या डिग्री सिस्टम, अगर आप और ज्यादा इलैबोरेट फॉर्म में चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। तब तक इसी तरीके से आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।